एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन पेपर अभी बाकी है 2019 एंड 2020 का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है। बताइए कौन से मेथड का क्वेश्चन है। देखिए होमोजीनियस का है। d2 के साथ में क्या एक्स स्क्वायर, डी के साथ में क्या है एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ अगर एक्स आता है तो आप लोग शुरू किससे करते हैं, क्योंकि होमोजीनियस है। पुट करिए x इज इक्वल टू ई की पावर जेड, दोनों साइड लॉग लीजिए तो log x इज इक्वल टू क्या आ गया z। कन्वर्ट करिए। देखिए एक बात सुनिए, वैसे तो हम सेकंड डेरिवेटिव को d माइनस वन लिखते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में d खुद लिखा हुआ आ गया तो आप लोग फिर इसे d1 माइनस वन माइनस d1 प्लस 4, ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव को d बोलते हैं बट हम d1 बोलेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को d1 माइनस वन बोलेंगे क्योंकि d क्वेश्चन में पहले से प्रेजेंट है। इधर वाला भी बदलिए, cos z प्लस e की पावर z साइन z। सबसे पहले एक्सिलरी बनाएंगे, पहले इसको सही करिए। ये बनेगा d12 माइनस टू d1 प्लस 4 y इक्वल टू cos z प्लस e की पावर z साइन z। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिलरी बनाएंगे। एक्सिलरी में d1 के प्लेस पर क्या लिखेंगे m, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए इसके रूट्स निकालिए, डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक से करिए। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 2a। m कितना हो गया 2 प्लस माइनस 4 को बाहर ले लीजिए, 2 कितना होगा 1 माइनस 4 इज माइनस 3 अपॉन 2। ये समझ में आ रहा, नहीं तो एक काम करिए 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, 12 माइनस का आएगा, 12 में से क्या लिखेंगे 4 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा तो हमारा आएगा 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस माइनस, अंडर रूट में माइनस है तो रूट लिखेंगे, तो m की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आई रूट 3। बताइए CF कैसे लिखेंगे इसका। CF लिखने के लिए बताइए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 रियल है तो उसे कैसे लिखेंगे, e की पावर 1, यहाँ वेरिएबल क्या चल रहा है x, बट आपने x को काय में कन्वर्ट कर दिया z में, क्योंकि d1 माने d अपॉन dz हो गया। ओके, तो हम इसे लिखेंगे e की पावर 1z और यहाँ से लिखेंगे c1 cos रूट 3z प्लस c2 साइन रूट 3z, क्योंकि इमेजिनरी वाला काय में लिखते हैं cos साइन में। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, 1 अपॉन कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा d12 माइनस 2 d1 प्लस 4। रूल क्या है, y के साथ जो भी लिखा है वो लिखिए। यहाँ पर cos z देखिए दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, d12 माइनस 2 d1 प्लस 4, ये आ गया e की पावर z साइन z। बताइए रूल क्या है, cos और साइन का रूल है, d12 के प्लेस पर क्या लिखते हैं, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, है ना। तो यानी कि d1 के प्लेस पर आप लोग कुछ नहीं लिख सकते, जब यहाँ माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 माइनस 2 d1 प्लस 4 cos z प्लस। अब याद रखिए अगर e की पावर z के साथ कुछ भी है तो आप e की पावर z को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करिए, लेफ्ट साइड पर लाइए। z का कोफिशिएंट हमारा कितना है 1, तो d1 के प्लेस पर d1 प्लस 1 लिखेंगे। आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, जो एक्सपोनेंशियल पावर होती है उसको कैसे करते हैं, जो z का कोफिशिएंट होते हैं वो d1 के प्लेस पर रखते हैं, बट यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। अगर e की पावर z को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे तो जो रखना था वो वैल्यू केवल ऐड करेंगे यहाँ पर। तो बताइए पर्टिकुलर कितना हो गया, यहाँ से माइनस 2 d1 प्लस 3 बन रहा है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, प्लस e की पावर z, इसको ओपन करिए बनेगा d12 प्लस 1 प्लस 2 d1 माइनस 2 d1 माइनस 2 प्लस 4 और ये साइन z, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन। याद रखिएगा d की जगह वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बनेगा 2d1 माइनस 3 एंड 2d1 प्लस 3 cos z प्लस e की पावर z। यहाँ से देखिए 2d1 से 2d1 कैंसिल, वैल्यू बनेगी d12 और ये आएगी आप लोगों की प्लस 3 साइन z। ओके, अब देखिए d12 के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, z का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, यहाँ से क्या बनेगा 2d1 प्लस 3 और नीचे क्या आएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4d1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर cos z प्लस e की पावर z। यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ये वाला तो आप लोगों का सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ से कितना बना बताइए, d12 के प्लेस पर माइनस 1 रखेंगे
तो कितना हो गया -4 और -9, है ना। तो माइनस का 13, माइनस माइनस कैंसिल, 1/13। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, 2d1 के पास cos z अंदर ले जाएंगे, 3 cos z प्लस यहाँ से 1/2 e की पावर z sin z। यहाँ से कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपका 2/13 या 1/13, बाहर ही रहने दीजिए। चलिए 1/13, 2 cos का डिफरेंशियल क्या हो गया sin z, और यहाँ पर कितना होगा प्लस का 3 cos z, है ना, 1/2 e की पावर z sin z। बट इसको x में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आंसर काय में देना है आप लोगों को, x में, यहाँ पर भी। चलिए देखिए यहाँ से पर्टिकुलर आप लोगों का कितना बनेगा, यह आएगा 1/13, d1 का मतलब है डिफरेंशियल, तो माइनस का 2 sin z प्लस यहाँ से कितना हो गया 3 cos z, 1/2 e की पावर z sin z। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 1/13, क्योंकि आंसर काय में देंगे आप लोग, x में, sin log x प्लस 3 cos log x प्लस 1/3 की पावर z को x माना था, यहाँ से आ गया sin log x। ओके, जरा CF को भी सही करिए, x में कन्वर्ट करिए, की पावर z को x लिखेंगे, C1 cos कितना हो जाएगा √3 log x प्लस यहाँ से C2 sin √3 log x। ओके, चलिए सॉल्यूशन कैसे देते हैं आप लोग, y = CF प्लस PI, तो यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए इसको करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का 4 पिट का क्वेश्चन हर बार आया है, चलिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। कैसे रूल बताया था हमने, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 4 पिट का क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। ऐसे 4 पिट से करते हैं, कैसे पता चला 4 पिट से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर x y z p q तीनों है। हम फंक्शन क्या मानते हैं, x y z p q, यानी क्या हो जाएगा 2zx - px² 2qxy, यानी कि f इज द फंक्शन ऑफ ऑल x y z p q। हम इसे एक काम करें, सिंपली f कह दें तो आप लोगों के लिए थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा, है ना। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को करने के लिए 4 पिट से पहले f का डिफरेंशियल x में करिए, 2z पार्शियली है, जहां जहां x होगा केवल वहां वहां डिफरेंशियल होगा। डेल f अपॉन डेल y करिए, देखिए y यहाँ है केवल, तो 2qxy का 1 हो गया। डेल f अपॉन डेल z करिए, z यहाँ पर है, कितना आ गया 2x, ठीक है। डेल f अपॉन डेल p करवाइए, कितना होगा माइनस का 2px प्लस q, है ना, दो ही जगह तो p है। डेल f अपॉन डेल q करिए, कितना होगा बताइए, q का करेंगे तो माइनस का 2xy और प्लस का p, ये हो गया आप लोगों का। अब क्या करेंगे, 4 पिट्स मेथड अप्लाई करिए, बाई 4 पिट्स मेथड। प्लीज फॉर्मूला बहुत लेंथी है, करके जाइएगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला, dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x प्लस p डेल f अपॉन डेल z, dq अपॉन डेल f अपॉन डेल y प्लस q डेल f अपॉन डेल z, dz अपॉन माइनस p डेल f अपॉन डेल p माइनस q डेल f अपॉन डेल q, dp अपॉन माइनस डेल f अपॉन dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p और dy अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल q। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए जल्दी से, यहाँ से क्या होगा dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू है 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस p, और fz डेल f अपॉन डेल z की वैल्यू आप लोगों की कितनी है 2x, 2px से 2px कैंसिल, dq अपॉन लीजिए डेल f अपॉन डेल y, कितना है आप लोगों का माइनस 2qx प्लस q, डेल f अपॉन डेल z कितना है 2x, अरे ये तो 0 हो गया। देखिए आप लोग ये आगे के पार्ट्स की वैसे हमें नीड नहीं है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि अगर dq के नीचे 0 आ गया तो इसे किसी भी फैक्टर के साथ में ले लें आप लोग 0 ही होगा, यानी कि हमें क्या मिल गया dq 0। यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं रखेंगे, आप लोग यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। डेल f अपॉन डेल p कितना है माइनस, रख लेंगे ना, इसकी वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा। बताइए q 0 है, अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो q कितना आ गया कांस्टेंट, यानी कि a। इसको कहाँ रखते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, जो वैल्यू आती है उसको हम कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, और p को फाइंड करते हैं। यहाँ से आएगा 2zx माइनस px² माइनस 2axy प्लस यहाँ से कितना हो गया ap = 0।
बताइए p कहाँ पर है, दो जगह पर है, a माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी वैल्यू इधर ले जाइए, यह आएगा 2ax y माइनस का 2zx। जरा देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से आप लोगों का एक 2x कॉमन आ रहा है, ए वाई माइनस जेड, यानी p की वैल्यू आप लोगों की आ गई 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। पुट p एंड q इन दोनों वैल्यूज को p dx प्लस q dy, z इक्वल टू p dx प्लस q dy में पुट करेंगे। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। करिए, चलिए जरा z की वैल्यू को पुट करिए, देखिए कितना आएगा, z इक्वल टू p की वैल्यू हमारी कितनी है 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब जरा एक चीज देखिए देखने का तरीका क्या होता है, क्या ए वाई माइनस जेड को सेपरेट कर लेंगे, नहीं ना। जब ए वाई माइनस जेड को सेपरेट नहीं कर सकते तो जेड और ए वाई को भी कलेक्ट करिए। ओके, यहाँ से आएगा 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, जेड और वाई वाली टर्म इस साइड लाइए। ठीक है, 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर सही करना चाहते हैं दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, से जेड माइनस ए वाई बना दीजिएगा, एक माइनस यहाँ आएगा, इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए बना दीजिए, एक माइनस यहाँ आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। लेट इंटीग्रल करना आप लोगों को आता है, देखिए जेड माइनस ए वाई को t1 एज्यूम करिए और एक्स स्क्वायर माइनस ए को t2, डिफरेंशियल करिए, जेड का 1 dz लीजिए, y का 1 dy लगाइए, t का 1 dt, 2x dx a का 0 और यहाँ से dt 2 हो गया। कहाँ रखेंगे, पुट इन 1 रखिए, जरा क्या बन गया dt1 अपॉन t1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से dt2 अपॉन t2, यहाँ से कितना आ गया log t1 इक्वल टू log t2 प्लस log c2, है ना। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं आंसर में, log में दोनों चीजें प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, और इधर क्या होगा, अच्छा माइनस में, इधर वाला प्लस में आएगा, यानी कि log इधर से कितना आएगा आप लोगों का वैल्यू, इक्वल चल रहा है ना, हाँ, इसका मतलब ये आएगा आप लोगों का c ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है, log रिमूव करिए, t1 इक्वल टू सी t2। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बताइए, अगर हम वैल्यू ले t1 की वैल्यू हमारी कितनी है z माइनस ए वाई इक्वल टू सी, और t2 की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये आप लोगों का क्या हो गया सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है आप लोगों को मेथड, कुछ नहीं करना है, केवल फैक्टर से किसी भी तरह पी या क्यू निकालिए, उसको क्वेश्चन में पुट करिए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उनको z इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करिए तो आप लोगों का यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने केवल यहाँ से माइनस साइन हटाया है, क्योंकि अगर हम इसे dt1 मानेंगे तो देखिए t1 dt1 बन गया, यहाँ से t2 dt2 बन गया, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, चलिए करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट से फिर क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट हैं। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, एक्सिलरी कैसे बनेगी बताइए, डी के प्लेस पर m रखते हैं, अरे होल स्क्वायर बन रहा है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर, m की वैल्यू बताइए क्या है 2 आप लोगों को पता है रियल आती है तो किस में लिखते हैं आप लोग एक्सपोनेंशियल में, दोनों सेम है, c1 प्लस c2 लिखेंगे और e की पावर 2। बताइए वेरिएबल कौन सा लूं, x है तो यहाँ x लेंगे, है ना, पहले की 1 से दूसरे की x है, CF तो आप लोगों का आ गया। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल करिए, 1 अपॉन d2 माइनस 4d प्लस 4, 8 को कांस्टेंट इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x साइन 2x। देखिए होल स्क्वायर बन रहा है, एक काम करते हैं लिख लेते हैं d माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताइए हमने आप लोगों को क्या रूल सिखा रखा है e के साथ कोई भी फैक्टर आएगा e को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करेंगे, यानी e की पावर 2x इधर आएगा और 1 अपॉन में कितना आएगा बताइए, है ना, d के प्लेस पर क्या लिखेंगे d प्लस 2, है ना, तो यहाँ आ जाएगा d प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 8 e की पावर 2x 1 अपॉन d2 एक्स स्क्वायर साइन 2x का। अब आप लोग या तो एक काम करिए, 2 बार इंटीग्रल कर लीजिए इसका,
8e⁻² x 1/d को एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल। पहले वन टाइम करिए एक साथ, तो दो बार कर नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल है ना, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड सेकेंड का इंटीग्रल ये तो आता है बाई पार्ट्स करना। 8e⁻² x, यहाँ से क्या आएगा, x² 2 cos 2x माइनस, इसका इंटीग्रल करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड का इंटीग्रल, यहाँ से 8e⁻² x। देखिए काम करते हैं, 2 मिलके यहाँ से कैंसिल कर दें, 4 आ गया, माइनस x² cos 2x माइनस का x साइन 2x, ये प्लस हो गया बट साइन का इंटीग्रल तो माइनस में ही होता है, cos 2x/2। ओके, यहाँ से देखिए 1/d चल रहा है आप लोगों का, 1/d का मतलब एक बार इंटीग्रल और करना है, तो इस पूरे का इंटीग्रल आप लोग वन टाइम और करेंगे, माइनस x साइन 2x माइनस cos 2x/2 dx। अब तो कर सकते हैं इस तरीके से जैसे अभी आप लोगों ने किया है, इसका इंटीग्रल आप लोग दोबारा करके कंप्लीट कर दीजिएगा, दैट इज सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो इसको अलग अलग करके करिए, x² cos 2x dx का सेपरेट, x sin 2x का सेपरेट, cos 2x/2 का सेपरेट कर लेंगे ना। इसका इंटीग्रल आप लोग इसका पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, दैट्स फाइंड द आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन पता चलेगा। दूसरी बात, हमने एक और नया चैनल बनाया जिसमें हम लोग केवल शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हमने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज़ जिस तरह आप इस चैनल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस चैनल को भी अप्रिशिएट करिए। एंड ऑल द बेस्ट।